नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और आज हम बात करेंगे पंचायत के दंगल की। जी हां, पंचायत चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है और इसके बाद अब गांव सरकार के रण की तैयारी है। और जिस तरीके से लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि किस तरीके से पंचायत चुनाव होंगे, उसकी जो पिक्चर है वो पूरी तरीके से साफ हो गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो 3 चरणों में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से बाकायदा इसके लिए तारीखों का ऐलान किया गया है कि किस तरीके से पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे और किस तरीके से होंगे। खासतौर पर इस बार जो है अलग तरीके से तैयारी जो है राज्य निर्वाचन आयोग ने की है और इसको लेकर बीपी सिंह जो राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं, उन्होंने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से पंचायत चुनाव को संपन्न कराया जाएगा, क्या कुछ खास रहेगा। इसके अलावा 25 जून से जो है पहले चरण का मतदान 25 जून को होगा, 1 जुलाई को दूसरे चरण का मतदान होगा। इसके अलावा 8 जुलाई को जो है तीसरे चरण का मतदान संपन्न होगा और इसके लिए अगर हम बात करें तो 4 लाख के करीब जो पंचायतों के पद खाली पड़े हैं उन पर यह चुनाव होगा और यह होगा पंचायत चुनाव में इस बार ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाएगा। मतपत्रियों के जरिए जो है पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। और जिस तरीके से तारीखों का ऐलान हुआ है उसके बाद दोनों ही दलों ने इसको लेकर तैयारी तेज कर दी। अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का साफ तौर पर कहना है कि पंचायत चुनाव को लेकर हम पूरी तरीके से तैयार हैं और पंचायत चुनाव में अच्छे लोग आकर जनप्रतिनिधि जीतें, ऐसा प्रयास रहेगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह इस बात को भी कहा था कि समरस पंचायत बनाने की बात उन्होंने कही थी कि किस तरीके से पंचायतों में निर्विरोध चुनाव कराए जाएं और जो समरस पंचायतें होंगी उनको सरकार प्रोत्साहन राशि भी देगी। बड़ी बात यही है कि प्रोत्साहन राशि सरकार की तरफ से दी जाएगी समरस पंचायतों को। लेकिन अगर हम चुनाव की बात करें तो चुनाव को लेकर दोनों ही दलों के अपने अपने दावे हैं, अपनी अपनी बातें हैं। क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। प्रथम चरण में हम 115 जनपद पंचायत ले रहे हैं। इनमें 8,702 ग्राम पंचायत है और मतदान केंद्रों की संख्या है 27,049। दूसरे चरण में 106 जनपद पंचायतें हैं और ग्राम पंचायतों की संख्या है 7661 और मतदान केंद्र होंगे 23,988। तृतीय चरण विभिन्न कारणों से रिलेटिवली छोटा है, उसमें 92 जनपद पंचायतें और 6,649 ग्राम पंचायतें हैं और 20,606 मतदान केंद्र हैं। 5 जिले ऐसे हैं जिनका चुनाव एक चरण में ही समाप्त हो जाएगा। 2 चरण में निर्वाचन संपन्न होने वाले जिलों की संख्या 8 है। बाकी सारे जिले 8, 5, 13 जिलों को छोड़ करके बाकी बचे हुए 39 जिले, यहाँ पे चुनाव 3 चरणों में होगा। पंच, सरपंच, जनपद पंचायत सदस्य, इनकी मतगणना का सारणीकरण और निर्वाचन परिणाम की घोषणा 14 जुलाई को होगी। जिला मुख्यालय पर सारणीकरण एवं निर्वाचन परिणाम की घोषणा दिनांक 15 जुलाई को होगी। तो सीधे तौर पर आपने आयुक्त महोदय को सुना जो साफ तौर पर बता रहे थे कि किस तरीके से पंचायतों का चुनाव संपन्न कराया जाएगा और क्या कुछ तैयारी है। सुनवाएंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और वीडी शर्मा ने क्या कुछ कहा, ये भी आपको सुनवा देते। चलिए, तो सीधे तौर पर दोबारा हम सुनवाएंगे आपको क्या कुछ कहना था मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, वीडी शर्मा का और पीसी शर्मा का। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ गए और किस तरीके से पंचायत का रण रहने वाला है, गांव सरकार को लेकर किस तरीके से गांव में तैयारी हो रही है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ भोपाल से संदीप मिश्रा जुड़ गए, हमारे भोपाल ब्यूरो चीफ हैं। इसके अलावा मेरे साथ सिवनी से जितेंद्र भारद्वाज हैं। बहुत बहुत स्वागत है दोनों का। और खासतौर पर संदीप, आपसे समझना चाहूँगा, राज्य निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से तारीखों का ऐलान किया है, क्या कुछ खास है? क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था और इस बार 3 चरणों में जो है चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। क्या कुछ तैयारी है राज्य निर्वाचन आयोग की?
खास राज्य निर्वाचन आयोग की तैयारियां तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि जैसे आपने पहले भी, आपको याद होगा कि पहले भी घोषणाएं हो चुकी थी, लेकिन आरक्षण की वजह से पूरा मामला न्यायालय में गया और फिर कहीं न कहीं चुनाव रुक गया था। तो करीब करीब तैयारियां निर्वाचन आयोग की पहले से ही थी, और फिर जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब आदेश जारी हुआ तो उसके तत्काल बाद निर्वाचन आयोग एक बार फिर से पूरी प्रक्रिया को रिव्यू करने में लगा और उसको ज़्यादा वक्त नहीं लगा है। तो अब जो सिनेरियो निकल के सामने आया है, तो 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। तीनों चरणों में अगर हम बात करें तो जो 25 जून को पहला चरण है, 1 जुलाई को दूसरा, और फिर 8 जुलाई को तीसरा चरण होने जा रहा है। कुल मिला के 15 जुलाई के अंदर पूरा चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। जो अगर हम बात करें तो 14 जुलाई को जनपद और फिर 15 जुलाई को जिला पंचायत की वोटों की मतगणना की जाएगी। 30 मई से पूरी प्रक्रिया शुरू हो रही, 30 मई के बाद से नामांकन की भी प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि 30 मई से लेकर के और 15 जुलाई तक का ये पूरा चुनावी कार्यक्रम है। और जिस तरह से यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बसंत प्रताप सिंह ने कहा कि जो ग्रामीण क्षेत्र में सबसे पहले चुनाव कराने के लिए इसलिए विचार किया गया क्योंकि मौसम विभाग ने कहा था कि इस बार से भारी बारिश हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दिक्कतें होती हैं। कई जगहों पे सड़क नहीं होती, कई जगहों पे अगर स्कूल या पोलिंग बूथ की भी समस्याएं होती हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले इसीलिए पंचायत को मौका दिया गया, ताकि पंचायत का चुनाव हो जाए बारिश के पहले, और फिर उसके बाद नगर पंचायतों का चुनाव होगा, नगर निगमों का चुनाव होगा। तो इस तरह से अलग अलग तरह से व्यवस्थाएं दी गई हैं। जी, 70,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा क्या कुछ तैयारी है संदीप, ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि 3 चरणों में चुनाव होना है, और खास तौर पर कितने पदों पर ये चुनाव होगा और किस तरीके से निर्वाचन आयोग ने तैयारी की है। बिल्कुल, देखिए, निर्वाचन आयोग ने तो अपनी तरफ से बड़ी व्यापक स्तर पर तैयारियां की हैं। आकाश, अगर हम बात करें तो 3 चरण में जिस तरह से है, तो कुल मिला के अगर हम 39 सीट ऐसी हैं, 39 जिले, 39 जिलों में 3 चरणों में चुनाव होगा। बाकी अन्य जो कुछ ऐसे जिले हैं जहां एक एक चरण में ही चुनाव, 1 चरण और 2 चरण में चुनाव संपन्न हो जाएंगे, यानी कि कुल 52 जिलों में इस तरह से सिनेरियो बनाया गया। करीब जो 4 लाख के आसपास यहाँ पर वो हैं, माफ कीजिएगा, पंचायत, तो सभी में मतदान करवाया जाना है। 3 करोड़ 42 लाख से ऊपर मतदाता हैं, जो सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और एक स्वच्छ पंचायत चुनने की कोशिश करेंगे अपने अपने गांव की जो सरकार है, क्योंकि करीब 7 से 8 साल हो चुके हैं गांव में पंचायत चुनाव हुए। क्योंकि अगर हम बात करें तो करीब, चलिए संदीप, लौटूंगा मैं आपके पास, लेकिन इसके पहले सुन लेते हैं क्या कुछ कहना है। पंचायत की तारीखों का ऐलान हुआ, उसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वी.डी. शर्मा का क्या कुछ कहना था तारीखों के ऐलान को लेकर। मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन का हमारा जो कार्यालय है, उसका विधिवत पूजन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने आज शुभारंभ किया है। आज महत्वपूर्ण दिन है और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है। आचार संहिता लागू हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामना और बधाई देता हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी
अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। तो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बात को कह रहे हैं कि शंखनाद बीजेपी की तरफ से कर दिया गया है और बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और अच्छे लोग चुनकर आए, ऐसी बात भी उन्होंने कही है। लेकिन किस तरीके से पंचायत का दंगल रहने वाला है, गांव की सरकार का रण रहने वाला है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ लगातार हमारे जो संवाददाता हैं वो बने हुए हैं। अविनाश पांडे के पास चलेंगे, सतना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अविनाश, अगर सतना की हम बात करें, क्योंकि पंचायत चुनाव के लिए काफ़ी इंतजार करना पड़ा और पहले भी प्रक्रिया शुरू हो गई थी लेकिन बीच में उसको रोकना पड़ा, लेकिन अब ये स्थिति जो है वो साफ है। कैसे देख रहे हैं और कैसी तैयारी है वहां पर? क्योंकि सतना की बात करें तो सतना में पहले से ही तैयारी लोगों ने शुरू कर दी थी पंचायत चुनाव को लेकर। देखिए आकाश, बड़ी अटकलों के बाद आखिरकार मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बच गया है और आज निर्वाचन आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। तो ऐलान होते ही काफी अटकलों, पिछले बार भी अटकलें लगाई गई थी और काफी प्रत्याशियों ने नाम पर्चा दाखिल किया था और काफी पैसे भी खर्च किए थे और आखिरकार वो चुनाव निरस्त हुआ था। और माननीय न्यायालय के निर्णय के बाद आखिरकार निर्वाचन ने आज तारीख का ऐलान किया है। और सतना की बात, पूरे सतना में अलग अलग क्षेत्र में 3 चरण में चुनाव संपन्न होंगे। इसके लिए अगर बात करें तो जो जिला निर्वाचन अधिकारी और रिटर्निंग ऑफिसर हैं, लगातार जो है संवेदनशील लौटूंगा आपके पास में अविनाश, आपके पास लौटूंगा। जितेंद्र के पास चलेंगे, सिवनी में हमारे साथ हमारे संवाददाता सिवनी से बने हुए जितेंद्र। आपके यहाँ कैसी तैयारी हो रही है? क्योंकि अब तो तारीखों का ऐलान हो गया और सीटों का जिस तरीके से आरक्षण हुआ था उसके बाद जो दावेदार हैं या जो चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं उन्होंने अपनी तैयारी करना शुरू कर दिया था और अब तारीखें भी सामने आ गई हैं। किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं सिवनी मालवा में? जी बिल्कुल आकाश, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से सिवनी जिले की बात करी जाए, ये सिवनी जिला जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र अधिकांश कहलाता है और इस हिस्से में 3 चरण पे जो है चुनाव होना संभव है। तो हम आपको बता दें, पूर्व में जिस तरह से चुनाव के लिए नामांकन भरे गए थे, लगातार उत्साह देखा जा रहा था। उसके बाद आरक्षण की प्रक्रिया के बाद अब जिस तरह पूरे चुनाव को देखा जा रहा है तो कहीं ना कहीं निराशा भी आरक्षण को लेकर देखी जा रही है, लेकिन एक उत्साह जरूर देखा जा रहा है। अगर जिला निर्वाचन अधिकारियों के लगातार आपके द्वारा पूरी प्रक्रिया कर ली गई और आचार संहिता लागू हो गया है, तो यहाँ पे दूसरी ओर जो शासकीय कार्यालय है, दस्तावेज, वहाँ पर अब प्रत्याशियों का आना जाना या नामांकन का ऑन रिकॉर्ड से सुधार कार्य करने के लिए देखा जा रहा है। तो भाई दूसरी ओर वकीलों के पास जो है अधिकार से लोग देखे जा रहे हैं। तो एक अलग माहौल सिवनी में जो है अभी चुनाव को लेकर जो आ रहा है, क्योंकि ग्राम पंचायत चुनाव काफी लंबे समय बाद हो रहा है और प्रथम दृष्टया ग्राम पंचायत चुनाव कराया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उत्साह जो है जिले में देखा जा रहा है। आकाश जी बिल्कुल जितेंद्र, एक चीज और समझना चाहूंगा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समरस पंचायतों की बात कही है और जो समरस पंचायतें होंगी उनको पुरस्कार भी दिया जाएगा, इस तरीके का ऐलान भी मुख्यमंत्री ने पहले ही कर दिया था। तो क्या निर्विरोध चुनाव को लेकर भी कुछ लग रहा है क्या क्षेत्र में? क्योंकि बात और चर्चा तो हो रही होगी। अगर प्रथम दृष्टया देखा जाए आकाश, तो सिवनी जिले में सीटें हैं तो ST/SC की सीटें कहलाती है और तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जैसे पिछले बार भी देखा गया था कि कुछ ग्राम पंचायत निर्विरोध घोषित हुई थी और इस बार भी कुछ काया किसी तरीके से लगाया जा रहा है कि आदिवासी बहुल क्षेत्र के अधिकांश ऐसी पंचायतें हैं जो निर्विरोध घोषित हो सकती हैं। पर हाल अभी जिस तरह से चुनाव का बिगुल बजा है और आचार संहिता लगी है और तैयारियां जोरों पर चल रही है, तो प्रत्याशी किसको खड़े करेंगे वो अलग देखा जाएगा। लेकिन वहाँ अगर पार्टियों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार शुरू से ही इसका प्रयास कर रही थी, उनको चुनाव लड़ना है। उसके बाद कांग्रेस जो है विरोधी पक्ष में सामने खड़ी हो रही थी और वहीं तीसरी जो जिले की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है गौंडवाना गणतंत्र पार्टी, वो भी अपने आप को कहीं एक बड़ा दावा कर रही है। मतलब यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। हालांकि गैर दलीय चुनाव होते हैं लेकिन समर्थित लोग ही चुनावी मैदान में होते हैं और यहाँ पर पार्टियां भी जो है अपने समर्थित नेता को जिताने के लिए भरपूर कोशिश करती है
बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप लगातार बने हुए हैं। संदीप, आप कैसे देख रहे हैं? समरस पंचायत बनाने की बात भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है और इस बात को कहा कि अगर निर्विरोध चुनते हैं तो उस पंचायत को वहां पर पुरस्कृत किया जाएगा और पुरस्कारों का ऐलान भी हुआ है चौहान का, क्योंकि अगर चुनाव निर्विरोध होता है तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिरोध और विरोध की कोई गुंजाइश नहीं होती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरह से विकास में योगदान देने की बात कही है, क्योंकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जब निर्विरोध चुनाव होते हैं और एक तरह से चुनाव ही नहीं होते हैं जब, तो वहाँ पर पूरा सरकार का खर्चा बचता है और जो खर्चा बचता है तो सरकार वही खर्चा उसमें और भी प्लस करती है सरकार अपनी तरफ से और फिर उस गांव के विकास के लिए दे देती है, जिसको समरसता का नाम दिया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कुछ दिन पहले भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बात का जिक्र किया था और आज जब मौका आया, हालांकि आचार संहिता लागू होने से पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसका ऐलान कर दिया था, तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा इसका उन गाँव को जहाँ पर किसी भी प्रकार से अगर चुनाव की स्थिति नहीं बनती है, वार्डों में या फिर पंचायत में अगर चुनाव नहीं होता है तो उनमें अगर 12 लाख या उससे अधिक की राशि मिलती है तो इसमें काफी विकास होता है आकाश ग्रामीण क्षेत्रों निश्चित का। रूप से, क्योंकि सरकार ने जो है 5 लाख से लेकर 15 लाख तक की पुरस्कार राशि रखी है और कहीं ना कहीं पंचायतों को अगर समरस पंचायतें बनती हैं तो उनको ये पुरस्कार की राशि मिलेगी तो पंचायतों का विकास हो पाएगा। लौटूंगा संदीप आपके पास। देवास से एहतेशाम हमारे साथ जुड़ गए हैं। एहतेशाम, देवास की अगर हम बात करें तो आरक्षण प्रक्रिया संपन्न होने के बाद इंतजार था तारीखों के ऐलान का और अब ये तारीखें भी निकलकर सामने आ गई हैं। क्या कुछ स्थिति देखते हैं देवास की आप और कैसा माहौल है देवास में पंचायत चुनाव को लेकर? जी आकाश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जो राजनीतिक गलियारे हैं उसमें इन पंचायतों को लेकर काफी इंतजार था, काफी सुगबुगाहट थी, क्योंकि एक बार चुनाव टल गए थे उसके बाद से ही लगातार इस बात की उम्मीद जताई जा रही थी कि 3 महीने में, 6 महीने में या 1 साल के अंदर जल्द से जल्द चुनाव होंगे, क्योंकि पंचायतों के चुनाव पर, ग्रामीण क्षेत्रों के चुनाव पे अगर हम बात करें तो जिले की या प्रदेश की पूरी राजनीति टिकी रहती है। जिस तरह से अगर आप देवास की अगर हम बात करें तो देवास में सबसे पहले मैं बता दूं कि कुछ देर पहले ही जो है अभी देवास के जो निर्वाचन अधिकारी है, जिला निर्वाचन अधिकारी देवास कलेक्टर चंद्रमौली शुक्ला और एसपी जो है डॉक्टर शिवदयाल सिंह, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली है और उन्होंने पूरी जानकारी यहाँ पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो है वहां पे देवास में जो होना उसको लेकर जानकारी दी है। आकाश जी, मैं एक बात बता दूं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देवास जिला काफी फैला हुआ है और उसी को लेकर जो है जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन तैयारी में जुटा हुआ है कि चुनाव निर्विरोध जो है शांतिपूर्ण संपन्न हो जाए। और मैं ये बता दूं, सबसे पहला एक छोटी सी जानकारी भी मैं अपने दर्शकों को दे दूं और आकाश जी आप तक भी पहुंचा दूं कि देवास जिले में 6 जनपद पंचायत है, जिसमें एक देवास है, टोकखुर्द है, सोनकच्छ है और साथ ही बागली भी है और कन्नौद और खातेगांव है। तो 2 चरण में देवास जिले में चुनाव होना है। चलिए, मतलब 2 चरणों में देवास में जो है चुनाव होंगे और इसकी तैयारी जो है यहाँ जिला निर्वाचन अधिकारी ने देवास को लेकर कर दी है। लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो पूरे प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके की तैयारी देखने को मिल रही है। हमारे साथ सेंधवा से संदीप कुशवाहा जी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। संदीप, आपसे समझना चाहूंगा किस तरीके की तैयारी जो है सेंधवा में देखने को मिल रही है, क्योंकि पंचायतों की तारीखों का ऐलान हुआ है और स्थानीय स्तर पर किस तरीके का माहौल है और किस तरीके से जो दावेदार हैं या जो चुनावी मैदान में प्रत्याशी उतरेंगे अब उन्होंने तैयारी करना शुरू कर दी है, क्योंकि सीधे तौर पर नामांकन दाखिल करने के पहले अब एक जो गाँव में माहौल बनाने की बात होती है, जो सियासी दावपेच होते हैं, कैसे जीतेंगे, कैसे हारेंगे या कैसी सारी चीजें रहेंगी, वो रणनीति बनाने का दौर अब शुरू हो जाएगा। जी बिल्कुल, चुनावी बिगुल फूकने के साथ ही जो राजनीतिक दल है उन्होंने अपनी बिसात बिछा दी है। जो प्रत्याशी है, जो दावेदार है, वो लोगों के घर दस्तक देंगे और जैसा कि चुनाव को लेकर कई अटकलें चल रही थी और अब जो अटकलें समाप्त हो गई, चुनाव आयोग ने जो घोषणा की है कि 3 चरणों में प्रदेश में चुनाव होंगे। सेंधवा जनपद जो कि बड़वानी जिले की सबसे बड़ी जनपद है, यहाँ पर तीसरे चरण में चुनाव होगा। सेंधवा जनपद की बात करूं तो यहाँ पर 114 पंचायतें हैं। बड़े जिले की सबसे बड़ी जनपद है सेंधवा और यहाँ पर बताना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा लगातार बनता आया है कई बार से। पहले जनपद सीओ बैंक अधिकारी भी करीब 400 करोड़ रुपए के घोटाले में यहाँ पर जेल जा चुके हैं। कई जो सरपंच सचिव रहे वह जेल जा चुके हैं। तो पंचायत चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा
भर निश्चित आएगा। रूप से साथ ही पंचायत साथ चुनाव में बड़ा मुद्दा विकास का होता है, भ्रष्टाचार का होता है, क्योंकि गांव सरकार की बात है और ग्रामीणों को जब विकास की चीजें नहीं मिलती हैं तो फिर वो अपना पंच, सरपंच और जो पंचायत सदस्य होते हैं उनको बदल देती हैं। बहरहाल आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे संवाददाता थे जो हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से पंचायत के दंगल को लेकर जो स्थानीय स्तर है, पंचायत है, उसमें किस तरीके से तारीखों के ऐलान के बाद जो तैयारी है दावेदारों ने करना शुरू कर दी है, लेकिन सियासी तैयारी भी इसको लेकर शुरू हो गई है। बीजेपी कांग्रेस अपने तरीके से इसको लेकर तैयारी कर रही है कि जो उनके समर्थित प्रत्याशी हैं वो पंचायत के दंगल में बाजी मारे। लेकिन क्या बीजेपी और कांग्रेस की तैयारी है वो भी समझ लेते हैं। मेरे साथ चेतन सिंह जुड़ गए हैं, बीजेपी नेता हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। चेतन जी, चेतन जी आपको आवाज मिल पा रही है मेरी? मुझे आवाज आ रही, मेरी आवाज शायद आप तक नहीं जा रही। नहीं, आपकी आवाज भी आ रही है सर। पंचायत के दंगल का ऐलान हो गया है, गांव सरकार को चुनने की तैयारी है और बीजेपी काफी उत्साहित नजर आ रही है, लेकिन उत्साह के साथ साथ तैयारी कैसी है इस बार, थोड़ा सा बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी हर पल, हर क्षण, हर मोड़ पर जनता के साथ संबंध बना करके हर चुनाव की तैयारी में चुनाव के मोड़ पर लगातार काम करती है। 23,012 गांवों में जो चुनाव होने हैं, सब जगह पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो हमारी अपनी इकाइयां हैं, उन सबको बहुत साफ और स्पष्ट मैसेज है कि अच्छे स्वच्छ छवि के लोगों का आप चयन करिए और उन लोगों को भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार में सम्मिलित करके भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से चुनाव जीते, इस बात की हम सब कार्यकर्ता मिलकर व्यवस्था करें। और आप हमारी प्रामाणिकता देखिए कि 11:33 पर चुनाव आचार संहिता लगती है और 12 बजे हमारे प्रदेश कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी के नेतृत्व में, स्थानीय शासन मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में हमारे कार्यालय का, कंट्रोल रूम का, चुनावी इलेक्शन मोड का शुभारंभ भी हो गया। इससे अंदाज सहज रूप से लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी कितनी सजग और जागरूक प्रहरी की तरह जनता जनार्दन के काम करने को तत्पर और उत्सुक है। अमूमन हमने देखा है कि छोटे चुनाव में जो बड़े राजनीतिक दल होते हैं उनकी बहुत ज्यादा रुचि नहीं रहती है। यही भारतीय जनता पार्टी है कि छोटे से छोटा चुनाव, बड़े से बड़ा चुनाव, सभी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व से लेकर के ग्राउंड स्तर का कार्यकर्ता भी अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। ये हमारी जीवंत प्रामाणिकता का प्रमाण है। और जिस भारतीय जनता पार्टी को लेकर के कहा जाता है कि चरैवेती चरैवेती, वह चरैवेती का मूल मंत्र है जिसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। कार्यकर्ता हमारा तो सर आप काम कर रहे हैं, लेकिन मूल मंत्र पर तो आप काम कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बार नई बात कही है समरस पंचायत बनाने की, क्योंकि चुनाव की तैयारी जरूर है लेकिन कोशिश ये भी करें कि चुनाव हो ही ना, निर्विरोध ही जो है अध्यक्ष पंचायत के जो सचिव वो चुन लिए जाएं। इस तरीके की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि ये बेहतर है कि चुनाव हो ही ना? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया है। सुझाव इसलिए दिया है कि नगरीय निकायों के चुनाव में जब हम पंच, सरपंच और पंचायत में चुनाव करने जाते हैं तो आपसी वैमनस्यता का जो एक वातावरण निर्मित होता है उससे हमको बचना चाहिए। हमने कहा ना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश संगठन ने अच्छे, स्वच्छ और निष्पक्ष लोगों के चयन करने का काम निचली इकाइयों पर कहा है कि आप लोग चिन्हित करिए कौन लोग इस धारा में अच्छा अपना योगदान अर्पित कर सकते हैं, उनका हम चयन करेंगे। चलिए, मतलब बीजेपी की कोशिश ये भी है कि समरस पंचायत बने और निर्विरोध चुनाव संपन्न हो सके, जिससे जो है एक बेहतर नेता निकलकर सामने आया, क्षेत्र का विकास करे। लेकिन कांग्रेस का इसको लेकर क्या कुछ कहना? अवनीश भार्गव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश जी, आप कैसे देख रहे हैं? लगता है अवनीश जी से संपर्क टूट गया हमारा। बहरहाल कार्यक्रम में समय कम बचा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये साफ है कि पंचायत का दंगल भी जो है स्पष्ट रूप से काफी बेहद दिलचस्प होगा, लेकिन सवाल ये भी है कि जब गांव की सरकार में गांव के बीच जनप्रतिनिधि पहुंचेंगे और एक तरफ जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये कह रहे हैं कि निर्विरोध चुनाव होना चाहिए, समरस पंचायत बनना चाहिए, तो कितनी पंचायतें समरस बनकर निकल कर आएंगी और कहाँ कहाँ चुनाव होगा? लेकिन ये साफ है कि गाँव का सरकार का जो रण है वो बेहद दिलचस्प होगा। तारीखों का ऐलान हो गया है, लेकिन इन तारीखों के ऐलान के बाद किस तरीके से पंचायत का दंगल देखने को मिलता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। IND स्पेशल में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए IND24।